अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो ज़ोया रो रही है, क्यों रो रही है आप आखिरी तक वीडियो देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बारिश का तो अलग ही हिसाब है, सुबह धूप निकलती है और शाम होने के साथ तूफ़ानी बारिश होती है। ये है मेरे दो बच्चे लोग, दो को ही नूर मेरे दो को ही नूर के हीरे। और ये आइज़ क्लोज करिए बिकॉज इसके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है, तो ये ज़ोया ओपन करेगी। अनु आइज ओपन, चलो ओपन करो, आपके लिए गिफ्ट आया है। ज़ोया हेल्प करेगी आपको है। तब तक मैं ये दिखाती हूँ, ये मुझे भेजा है SP पोसेस स्टाइलिस्टा पोसेस की तरफ से। ये 2 वॉलेट्स है शौर्जी के लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको कस्टमाइजेशन वगैरह कुछ करवाना है, गिफ्टिंग ऑप्शन बेस्ट है। तो ये इन लोगों ने ओपन किए हैं। देखो क्या है, दिखाओ आराम से ज़ोया। कांग्रेचुलेशंस, देखो तुम्हारा नाम लिखा है नया। क्या है ये? कैंडल? LED कैंडल। ओ, इस पे तुम्हारा पिक्चर भी है। चलो इधर लगाएंगे, लाओ लाओ ज़ोया, हम यहाँ पर इसे लगा कर देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके अंदर इसका फोटो भी है। जब लाइट जलेगी ना तो और अच्छे से दिखेगा। तो शौर जी इसमें सेल डाल रहे हैं क्योंकि इसको सब्र नहीं हो रहा है, इसको सब्र नहीं हो रहा है ना। फिर चार्ज कर देगा। तो ये जो है अनाया ने पहला रोज़ा रखा था तो उसके लिए गिफ्ट भेजा है, बहुत ही प्यारा। और ये पहले रोज़े का उसका पिक्चर है ताकि यादगार रहे कि मेरे बच्चे ने। तो अनु आपको कैसे लगा? अच्छा थैंक यू तो बोलो आंटी को। थैंक यू। थैंक यू। स्टाइलिस्टा पोसेस की तरफ से हमें ये रिसीव हुआ है ये गिफ्ट, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। अनु को भी बहुत पसंद आया। ब्लू मिक्स करके वायलेट बन जाता। हाँ, फ्लाइंग किस दो आंटी को, चलो से थैंक यू। थैंक यू। मुझे पता। अच्छा ठीक है, तुमको पता है। ज़ाल ज़ा ज़ात ज़ा अलीफ आइन नून बा फा फा गईन या काफ लॉन मीम इमलाम दाल हमजा अलिफ के दो शक्ल अलिफ अलिफा के दो और शक्ल बाबा ता के 3 शक्ल ता 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 जिम के 1 शक्ल जिम दाल के 1 शक्ल दाल आइन के 2 शक्ल आइन आइन फा के 2 शक्ल फा फा काफ के 2 शक्ल काफ काफ लाम के 2 शक्ल लाम लाम मीम के 2 शक्ल मीम मीम नून के 2 शक्ल नून नून हा के 3 शक्ल हा हा हमजा के 2 शक्ल हमजा हमजा या के 2 शक्ल या माशाल्लाह, इतना सीख गए तुम। ये पढ़ने का लिए हाँ अलिफ लाम हाँ। लाम अलिफ जीम अलिफ लाम अलिफ मीम अलिफ गुड। लाम अलिफ बा अलिफ अरे वाह। लाम अलिफ लाम जीम
लाम अलीफ हम्म लाम बा हम्म लाम अलीफ हम्म बा लाम बा। गुड, माशाल्लाह। तो तुम्हारा इतना हो गया है, इतना पढ़ा है मौलाना ने। और एक बुक करने का। और एक बुक करना है? क्या है और एक बुक? ये बड़ी बुक। ये किसने दिया? मौलाना ने दिया है? नहीं, अब्बा ने लाई। अब्बा ने लाया? अच्छा, ये एक मस्जिद है। ये एक मस्जिद है? अरे वाह, सब पता है आपको तो। सलाम और दूसरा बहुत अच्छी बुक है, माशाल्लाह। क्या चाहिए अभी वो? क्या चाहिए आपको? वो बिल्ला अभी पढ़ रहे थे जो का गया वो बीच। वो बिल्ला मेरा सेठ पढ़ने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनु, किसी से हम मिलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? ये क्या ये? सलाम। पढ़ाओ पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म हासिल करने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। क्या बात है, ये भी आता है आपको? माशाल्लाह। और खाने से पहले की दुआ। पहले की दुआ। बिस्मिल्लाह। क्या बोलना चाहिए खाना खाने से पहले? बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, लव यू। और कुछ आता है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये क्या है? पहला कलमा, ठीक है। और कुछ आता? पहले क्या आता? अच्छा, सवाल जवाब। हाँ बोलो। सवाल, हाँ तुम कौन हो? जवाब, हम मुसलमान ने। ऐसे बोलते। हाँ। ये मौलाना में अनाया है, ऐसे बोलते। हाँ। चलो अच्छा। पहले हाँ, सवाल। सवाल, तुम्हारा मजहब क्या है? जवाब, हमारा मजहब इस्लाम है। क्या है हमारा मजहब? इस्लाम। इस्लाम है। गुड। चिन्ह लगाओ, मम्मा के हाथ पे चिन्ह। लव यू। अब जो है डिनर की तैयारी करते हैं, और ट्रस्ट मी आज ना बिल्कुल भी खाना पकाने का मन नहीं कर रहा है। आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ बनाने का। तो मैंने कुछ आइडिया लगाया। मैंने सोचा जो जो मेरे पास सब्जियां बचे हैं वो, और मेरे पास बॉइल्ड मटन था, तो झटपट से कुकर में मैंने पुलाव बना दिया, और बहुत ही मस्त, बहुत ही टेस्टी पुलाव बन गया, और सब ने बहुत शौक से खाया। अब जो है देख सकते हो, बहुत ही यमी सा पुलाव रेडी है। अब मैं जोया को देकर आती हूँ। डिनर टाइम। ओए बेबी, हो गई पढ़ाई? प्रिपरेशन चल रही है? डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो, आज मैंने कुकर में कुछ भी पुलाव, इसका नाम है कुछ भी पुलाव। क्या नाम है? कुछ भी पुलाव। कुछ भी पुलाव है। मैंने कुकर में सारी चीज़ें जो जो बची हुई थी सब डालकर पकाया है। खाकर दिखाओ कैसे, बताओ सबको कैसे बना। गरम। स्पून लाओ क्या? कचुम्बर मैंने बनाया नहीं, क्योंकि कचुम्बर ना वेस्ट हो जाता, फेंकने में जाता। तो मैंने दही अलग किया है, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे कट की है। तो तुमको जैसे चाहिए वैसे तुम खा सकती हो, ठीक है। कि बताओ कैसे बना। अब फिर मैं अनु को भी खिलाऊंगी। ओके शानी, ये देखो ये कैसे लिड़ रही है ना। गरम है, स्लो। सच्ची बताओ। कुछ भी पुलाव बहुत सही। दिखाओ, टेस्ट कराओ मेरे को भी ये हो रहा है। सूखो। अच्छा बन, ठीक है। मतलब चल काम चलाओ है ना, काम चलाओ पुलाव। तुमको अच्छा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तुमको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे हाथ का, है ना? यस, एग्जैक्टली। मुझे नानी और
पुलाव के जैसे और कुछ भी बना चलेगा तुमको। ठीक है चलो तुम खा लो। कैसे लगा आपको पुलाव? दिखाओ खा के। और अच्छा और खाओ। कैसे लगा? यम्मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अब जो है व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ सुबह सुबह, जो कि अभी इसके स्कूल का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट। और मैं तो नहीं सोई हूँ रात में। 3 बजे ये मैडम उठकर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा इसको अकेले नहीं छोड़ते, इसके साथ ही मैं बैठी थी। तो ये पढ़ाई भी कर रही थी। इसके एग्जाम्स है 2 दिन बाद। और बच्चे लोग आपने स्टार्टिंग में देखा कि वो थोड़ा बहुत टेंशन में थी, इमोशनल हो गई थी, बिकॉज उसको थोड़ा स्ट्रेस इसका बढ़ चुका है एग्जाम का। सिर्फ जोया का नहीं, सबका। छोटे बच्चे लोग भी आजकल बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जाम का, बिकॉज जब से लॉकडाउन आया है तब से बच्चों का स्ट्रेस लेवल एग्जाम के लिए और ज्यादा बढ़ गया है। बिकॉज ऑनलाइन देने की आदत थी, एकदम से ऑफलाइन हो गया है, तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। जोया भी आ जाती है। एक्चुअली उसके प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाती है एग्जाम तक, बट उसको टेंशन आता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, मेरे से हो पाएगा या नहीं। तो बच्चों का प्रॉब्लम ही यही है कि बच्चे सोचते हैं कि दिमाग में कि वही स्ट्रेस कंटिन्यू वही आते रहता है कि मैं करूंगी या नहीं, मेरा हो गया है बट मैं लिख पाऊंगी या नहीं, क्या क्या होगा क्या नहीं। अब फिलहाल जब एग्जाम आती है ना, तो मैं तो कहूंगी बिल्कुल ये सब सोचना नहीं है और स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो जितना भी पढ़ा है ना, आप जितना भी आपने स्टडीज की ना, वो सब भूल जाओगे। तो मुझे तो बस इतना ही पता है, मैंने जोया को भी यही समझाया है कि तुम जितना स्ट्रेस लोगी, जितना रोगी, जितना सोचोगी उस चीज के लिए कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और जो तुमने पढ़ाई की वो सब कुछ तुम भूल जाओगी। तो मैंने उसको अभी वही समझाया है। आई नो ये जोया के साथ नहीं हो रहा है, सब बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, वो लोग रो रहे हैं, वो लोग टेंशन में आ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगी, स्टार्टिंग से पढ़ाई करो और पढ़ाई जितनी भी पढ़ाई की है वो कॉन्फिडेंटली जाकर आप लिखो। स्ट्रेस लोगे रोगे तो आपका जितना पढ़ा है ना, इतना थोड़ा बहुत भी वो भी तुम भूल जाओगे। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। मैंने जोया को भी अभी हम बैठे थे बात करते, तो मैंने यही समझाया है कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और जितनी भी पढ़ाई हो गई है बस लिख कर आना है अपना, ठीक है। और बिल्कुल पेरेंट्स लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल अपने बच्चों को टेंशन मत दीजिए कि हमको तुम फर्स्ट ही आना चाहिए, तुमको इतने ही मार्क्स मिलना चाहिए, इतने मार्क्स मिलेंगे तो ही देखना, वरना मार खाओगे, ये वो। प्लीज मत बच्चों को, ऑलरेडी उन लोगों के ना दिमाग में टेंशन पढ़ाई की ऑलरेडी होती है, और फिर हम लोग भी उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुमको इतने मार्क्स ही मिलने चाहिए, तुमको फर्स्ट ही आना चाहिए, तुमको ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज वो भी मत करिए, बिकॉज बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी बहुत टेंशन है और पढ़ाई का जो लेवल जो बढ़ गया है ना, वो बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा पढ़ाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है चीजें। और बस मैं यही कहूंगी, बच्चे लोग भी बिल्कुल फिक्र मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम भी क्या है, वापस तुम्हारा मुंह छोटा हो गया, नहीं चाहिए मुझे, समझे? हाँ, तुम मेरी बेटी हो। कॉन्फिडेंट, गलत भी करोगे ना एकदम कॉन्फिडेंस लेवल पे करने का, अच्छे से, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो बच्चे लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, बिंदास अपना पेपर लिखो, जितना आता उतना लिखो अच्छे से, बट पढ़ाई भी करो। बिकॉज आपके माँ बाप के जो सपने होते हैं ना, आप लोगों से उम्मीदें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। तो मैं जोया को भी वही समझाती हूँ कि अपने पेरेंट्स की भी उम्मीदों पर खरा उतरिए, क्योंकि वो लोग भी आपके पीछे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और ख़ास करके जो आपके अब्बू लोग होते हैं, चलो मम्मा तो घर में रहते हैं, काम करते हैं वो सब, लेकिन जो अब्बू लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं और बहुत फीस भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो माँ का तो सोचना चाहिए बच्चों ने, लेकिन मैं जोया को यही समझाती हूँ, मेरा मत सोचो, तुम सिर्फ तुम्हारे अब्बू का सोच कर तुम करो, बिकॉज वो बहुत मेहनत करते हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, बिकॉज उनका बहुत सारी
उम्मीदें हैं, वो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा तुम लोग कर लो, अच्छे से कर लो। वो लोग उनको जितना हो सके उतना वो पढ़ाते हैं उसको एग्जाम में, बट एक्सपेक्टेशंस तो रहती है कि बच्चा हमारा अच्छे से पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि हमको कुछ फायदा नहीं है उसमें। जो भी फायदा है आप लोगों का ही फायदा है। पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे तो आगे चल के कोई टेंशन नहीं होगी, अपने बल पे आप कुछ करोगे, पैसा कमाओगे। पैसा आजकल बहुत ज़रूरी है। लोग बोलेंगे हाँ पैसा कुछ नहीं होता है, बट मैं कहूँगी कि पैसों से ही सब कुछ है। आप पढ़ोगे लिखोगे अच्छा जॉब करोगे तो आपके आगे का जो फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी है वो अच्छे से चलेगी। तो बस हम लोग का मोटिव यही है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है लिखाना है, और बच्चे लोगों पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं डालना है, और बच्चे लोगों को भी ये समझना है कि हमको पहले से ही पढ़ाई करनी है अच्छे से, और स्ट्रेस नहीं लेना है। जो भी आता है हमको कॉन्फिडेंटली लिखना है। ठीक है, बहुत लेक्चर हो गया आई नो, बट ये ज़रूरी था बच्चे लोगों को बताना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं। तो बच्चे लोग टेंशन मत लो, बिंदास अच्छे से पढ़ो लिखो, जितना आता है उतना लिखो, और रोना धोना मत करो। जोया भी ऐसे ही करती है, एग्जाम्स जैसे आते हैं ना उसको टेंशन आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों से ये शेयर करूँ। अब जोया कुछ बोलेगी, मैंने बहुत सारी बातें बता दी। तुमने ही सब बोल दिए। फिर भी कुछ बोलो, तुम भी तो मोटिवेशन दो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था और तुमने क्या किया। तुम भी तुम्हारा एक्सपीरियंस शेयर करो। वैसे तो मेरे को रोने की पहली बात तो कुछ ज़रूरत नहीं थी, मेरे को टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशंस ऑलरेडी हो गई है अच्छे से। और वैसे भी अगर कोई आंसर भी नहीं आया तो सिर्फ फेंक के आ जाना है कुछ भी, पता नहीं बाय चांस सही भी आ जाए आंसर। हाँ फेंक क्या है, मतलब कि सिर्फ मतलब कि ऐसे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी और कंप्यूटर्स मेरे लिए हार्ड रहता है, तो मैं सिर्फ रट्टा मार के जाती हूँ, पेपर में जो भी आए सब लिख देती हूँ। तो टेंशन नहीं लेने का है ना, सबको बोलो बी कॉन्फिडेंट। और जो सब्जेक्ट्स मतलब कि जो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो उसमें तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं मेरे को, तो फिर और जो सब्जेक्ट्स नहीं आते उसमें भी अच्छे मार्क्स लाने का पहले से ही प्रिपरेशन करने का। ठीक है, वही कर रही हूँ। हाँ तो बस हो गया ना, टेंशन नहीं है ना आप कुछ। हाँ अभी तो नहीं, हो जाएंगे सारे पेपर्स अच्छे से। पक्का रोना धोना नहीं करोगे, यस कॉन्फिडेंटली पेपर लिखोगे, और हमको ऐसा टेंशन नहीं है कि तुमको इतने मार्क्स मिलने चाहिए तुम। हाँ अच्छा करो, बस वही है, बस अब्बू का है यार, मुझे तो अब्बू का ही है। तुम्हारे अब्बू के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अब्बू ने जो तुम लोग के लिए सोचे है वो तुम लोग पूरा करे, बस यही था और कुछ नहीं है। मुझे मेरा मत सोचो, बस अब्बू का सोचो। और आगे बढ़ो और अच्छे से कॉन्फिडेंटली, पेरेंट्स भी टेंशन मत लो, बच्चे भी टेंशन मत लो, हंसी खुशी से सब जो भी है करो। बच्चे लोग ये सोचो कि पेरेंट्स लोगों की उम्मीदें होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, उसे पूरा करना है। और पेरेंट्स लोग ये सोचो कि बच्चों पे बहुत स्ट्रेस रहता है, हम अपनी चीज़ें ना थोपे उन पर कुछ कि यही चाहिए, वो भी ना करें। दोनों मतलब अंडरस्टैंडिंग से लेंगे तो ही कुछ होगा, वरना बच्चों में और आप लोगों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बच्चे आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और फिर वो सब चीज़ें बहुत रहती है। तो मेरा और जोया का कनेक्शन ये, अभी तो अनाया तो बहुत छोटी है, उसको इंशाल्लाह बड़ी होने के बाद समझाऊंगी, बट जोया और हम लोगों का कनेक्शन ऐसा ही है। अंडरस्टैंडिंग बहुत है हम लोगों में कि हम उस पर कोई हमारी चीज़ें नहीं थोपते, और वो भी सोचती है कि मुझे अम्मी अब्बू का सपना पूरा करना है। तो ये चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बट ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आजकल का जो क्या बोलते हैं आजकल का जनरेशन, हाँ आजकल का जनरेशन जो है ना वो पहले जैसा नहीं है, हम लोगों के जैसा नहीं है, बहुत चेंज हो चुका है, चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो हमको मार तोड़कर आजकल बच्चे लोग नहीं समझते, आजकल के बच्चे ऐसे ही है, मार तोड़कर समझाओगे तो लोग नहीं समझेंगे। आप लोगों को उनको प्यार से एज अ फ्रेंड समझाना है। और जोया को तो पता है मैं उसकी माँ कम हूँ, और फ्रेंड्स आता है, जोर से बोलो, फ्रेंड्स आता है। पक्का? यस सच्ची? मतलब कि मम्मा को हर चीज़ पता है, हर चीज़। तो ये जो मेरा बच्चा है ना ये बहुत प्यारा है। अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी बेटी दे, मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, हर माँ बाप को ऐसी बेटी दे। ये कोई चीज़ मुझसे नहीं छुपाती है, हम लोग एज अ फ्रेंड रहते हैं, बिंदास, एक दूसरे को मारते
एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, और मैं भी बुरा नहीं लगाती हूँ, ये ओए मैं तेरी माँ हूँ ठीक से बात कर, ऐसे मैं बोल देती हूँ कभी कभी, लेकिन हम लोगों में वो चीज़ नहीं है, नहीं क्या डर कि ये मुझे अभी डर डर के कुछ बताएगी नहीं, सब छुपाएगी, ऐसा नहीं है। हम लोगों का रिलेशन एज अ फ्रेंड है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे रहेंगे। और अनु के साथ भी इंशाल्लाह मैं वही कनेक्शन बनाऊंगी ज़्यादा करके। तो जोया को अनु पे ध्यान देना है, तो मैं जोया को भी यही समझाती हूँ कि अनाया के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है ना, तुमको वैसे ही बनाना है, फ्रेंड्स जैसा, क्योंकि अब ज़्यादा जिम्मेदारी अनाया की इस पे है, इसको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना है, बिकॉज अब मेरा तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ थोड़ा इशू चल रहा है, तो जो भी आगे चल के जोया को ही उसे संभालना है। तो ऐसे हम लोग, हमारी फैमिली, हम ऐसे ही रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, तो हमारा सब अच्छा चलता है। अभी आप लोगों को लगेगा मैं बहुत ज़्यादा लेक्चरबाजी कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। मेरा बस बोलने का मतलब ये था कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए और एक दूसरे के फीलिंग्स को समझिए। और आजकल बच्चे वैसे नहीं है, जैसे अपना माहौल था, अपना अलग चीज़ था, और अब जो है सिचुएशन, जनरेशन बहुत चेंज हो गई है, बहुत फॉरवर्ड हो गई है, तो अपने को उसके हिसाब से चलना है। तो बच्चे ऐसा इतना आप अपना रिलेशन रखिए कि बच्चे आकर आपको सारी चीज़ें बताएं। तो मेरी बच्ची तो ऐसी है, मेरी जॉन है, मतलब कि अभी से नहीं, बचपन से ऐसे हम लोग तो ये बचपन से इसकी आदत ऐसी है। तो बस यही है, मेरा बोलने का यही मतलब था कि सब देखते, बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए उनको मुझे समझाना है। मेरे प्यारे बच्चे लोग, टेंशन मत लो, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने मम्मी पापा की भी सुनो, पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से रहो। और पेरेंट्स लोगों को भी कहूँगी अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बनाओ, मारो चिल्लाओ मत, उनको अच्छे से प्यार से समझाओ। बस यही बोलने का मतलब था। और जोया ऑल द बेस्ट, सब लोग ऑल द बेस्ट बोलेंगे, आई नो। कमेंट में आप लोग भी जोया को कमेंट कीजिए कि कॉन्फिडेंट आ जाए अच्छे से। वैसे तो मैं लाती हूँ उसके अंदर, अगर उसका कॉन्फिडेंट लेवल नीचे जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको ऊपर लाने की, बट आप लोग भी कमेंट करो। और अभी मेरी बच्ची टेंशन नहीं लेगी, समझी? समझी छनी? पक्का? आओ। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एंड जिसके एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? जब कैमरा चालू रहता ना, कुछ बोल नहीं पाती, क्या बोलना मेरा है? मेन रीजन टेंशन लेने का वही था क्या? कि पास तो मैं कैसे भी हो जाऊंगी, लाइक बहुत हाँ, इजीली पास तो हो पास तो मैं जाओगे। बहुत इजीली हो जाऊंगी, बट द थिंग इज कि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए। मिल जाएंगे ना बेबी, तुम टेंशन लोगी ना, जितना तुमने जो भी तुमको अच्छे मार्क्स मिलने वाले आंसर तुमने लर्न किए ना, वो भी चले जाएंगे। इसलिए मैं तुमको वही बोल रही, अब तुम्हारे पास टाइम है। टीचर्स इतनी सी चीज के लिए मार्क्स कट करता, फुल स्टॉप नहीं डाला, आधा मार्क कट। तो ध्यान दो ना, जब तुम लिखोगी ध्यान देने का, अच्छे से लिखने का। सिली मिस्टेक्स पे तो मार्क्स कट होते ही है, हम तुम्हारे क्या हमारे भी होते थे। फुल स्टॉप के लिए कौन मार्क्स काटता है? ऐसे ही रहता है बेबी, हायर स्टडीज ऐसी ही होती है। तुम आईसीएसई बोर्ड में हो, इंटरनेशनल लेवल पे तुम लोग पढ़ाई करते हो, तो ऑब्वियसली टीचर्स मार्क कट करेंगे। बिकॉज अगर अभी ये गलती तुम सुधारोगी नहीं ना, तो आगे चल के तुमको ये प्रॉब्लम होगी। तो ये गलती अभी से सुधारना है ना, ठीक है? अब और मैं क्या करूँ, भेजा निकाल के तेरे को खिलाओ मेरा, और क्या करूँ बता दे। हाँ बता। मैंने भी ऐसा कॉन्फिडेंस इधर था मेरा, नीचे एकदम से ऐसा कर दिया ऊपर। हो गया ना कॉन्फिडेंस, अभी बढ़ गया ना, तो जितना उतना अच्छे से लिख के आ जाऊंगी। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। अब बिल्कुल रोना नहीं एकदम। मेरे को तो रोज तुम हैप्पीली जाने का, और आएंगे ना जब तुम जब आओगे ना हैप्पीली, तब फिर ऐसा लगेगा हाँ अच्छा पेपर गया, ठीक है? मुझे स्माइल चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं, पता है ना? ठीक है, चलो बाय कर दो अभी। अल्लाह हाफिज। ये मकड़ी घर में कितने हफ्तों से? 2 हफ्ते। 1-2 हफ्तों से है। एक्चुअली ये बहुत दिनों से हमारे लिविंग में है, और
क्या करें आप लोग बताइए। मकड़ी को घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं रखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मारना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं उठा के फेंक देना चाहिए। बट मेरा दिल तो नहीं कर रहा है मारने करने। तो आप लोग बताइए कि मकड़ी का घर में होना कैसा है, अच्छा होता है या नहीं होता है? आप लोग ज़रूर बताइए। अब ये कहाँ जा रही है पता नहीं। अब ऐसे हो गया ना, एक हफ्ते से इसको देखने की आदत हो गई है ना? अब वो नहीं देखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फैमिली मेंबर हो गई वो। चलो अब तो बंद करो।